नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीए फर्स्ट एवं थर्ड सेमेस्टर की राजनीतिक विज्ञान के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि आपके सभी यूनिवर्सिटी एवं सभी कॉलेजों के लिए अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से किसने दृढ़तापूर्वक कहा कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सी ऑप्शन सही होगा, जो कि है अरस्तु। आपका अगला क्वेश्चन रहा, पारंपरिक दृष्टिकोण निम्नलिखित पर जोर देता है: मूल्य, तथ्य, वस्तुनिष्ठता, परिशुद्धता। आपका ए ऑप्शन सही होगा, जो कि है मूल्य। आपका अगला क्वेश्चन रहा, प्रासंगिकता का सिद्धांत सांकेतिक आधुनिकतावाद, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद या फिर तर्कवाद। आपका बी ऑप्शन सही होगा, जो कि है व्यवहारवाद से। व्यवहारवाद के बौद्धिक जनक हैं चार्ल्स ई मेरियम, डेविस ईस्टन, लासवेल, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका ए ऑप्शन सही होगा, जो कि है चार्ल्स ई मेरियम। आपका अगला क्वेश्चन रहा, हॉब्स के सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत की व्याख्या उनकी पुस्तक में की गई है: एक गणराज्य, प्रिंस, सामाजिक अनुबंध, लेविथान। आपका डी ऑप्शन सही होगा, जो कि है लेविथान। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट किसके द्वारा लिखी गई थी? जॉन लॉक, जे रूसो, थॉमस हॉब्स या फिर स्पेंसर। आपका ए ऑप्शन सही होगा, जो कि है जॉन लॉक द्वारा टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक लिखी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है? दार्शनिक, ऐतिहासिक, संस्थागत, व्यवहार संबंधी। आपका डी ऑप्शन सही होगा, जो कि है व्यवहार संबंधी। अगला क्वेश्चन रहा, राजनीति विज्ञान का अन्य एक सामाजिक विज्ञानों के साथ एकीकरण एक मूलभूत सिद्धांत है: परंपरावाद, व्यवहारवाद, उदारवाद, उत्तर व्यवहारवाद। आपका बी ऑप्शन सही होगा, व्यवहारवाद। लोकतंत्र की सफलता इस पर निर्भर करती है: आवधिक चुनाव, मतदान, चुनाव प्रचार, उपरोक्त सभी। आपका डी ऑप्शन सही होगा, सभी पर। आपके लोकतंत्र की सफलता इन सभी पर निर्भर करती है। आपका अगला क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से कौन प्रतिनिधि शासन प्रणाली की एक अस्थायी विशेषता है? मतदान, निर्णय लेना, सैन्य बल, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका ए ऑप्शन सही होगा, मतदान। अधिकार समाज द्वारा मान्यता प्राप्त और राज्य द्वारा लागू किया जाने वाला दावा है, यह किसने कहा? लॉस्की, बोसांकेट, रूसो, ग्रीन। आपका बी ऑप्शन सही होगा, जो कि है बोसांकेट। लोकतंत्र को सरकार का एक ऐसा रूप जिसमें सभी की हिस्सेदारी होती है के रूप में किसने वर्णित किया? जॉन सीली, जे एस मिल, ब्राइस, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका ए ऑप्शन सही होगा, जो कि जॉन सीली। किसने कहा था कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे स्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ स्वरूप प्राप्त नहीं कर सकता? होब हाउस, बोसांकेट, लॉस्की या फिर हेगेल। आपका सी ऑप्शन सही होगा, लॉस्की। अगला क्वेश्चन रहा, राजनीति का व्याकरण नामक पुस्तक किसने लिखी? लॉस्की, हेगल, जे एस मिल, टी एच ग्रीन। आपका ए ऑप्शन सही होगा, जो कि है लॉस्की। यूनानी भाषा में न्याय की अवधारणा थी:
कानूनी, नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक। आपका बी ऑप्शन सही होगा, जो कि है नैतिक। लोकतंत्र की उत्पत्ति का पता लगाया जा सकता है। प्राचीन यूनानी नगर राज्य, मध्यकालीन काल, आधुनिक युग, सामंतवाद। आपका ए ऑप्शन सही होगा, जो कि है प्राचीन यूनानी नगर राज्य। निम्नलिखित में से किसने कहा स्वतंत्रता अतिशासन के विपरीत है? सीली, प्रोफेसर रैमसे मुइर, लास्की, जे.एस. मिल। आपका ए ऑप्शन सही होगा, जो कि है सीली। सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए, सभी को समान आर्थिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए, जाति, रंग, धर्म और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव और विशेषाधिकारों को समाप्त किया जाना चाहिए। आपका डी ऑप्शन सही है, सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। आपका सी ऑप्शन सही होगा, जो कि है जाति, रंग, धर्म और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव और विशेषाधिकारों को समाप्त किया जाना चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन रहा, एक लोकतांत्रिक समाज वह है जिसमें सरकार का चुनाव जनता द्वारा होता है, स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व दिया जाता है, समानता और बंधुत्व की भावना प्रबल है, उपरोक्त सभी। आपका डी ऑप्शन सही होगा, जो कि है उपरोक्त सभी। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी? सुकरात, प्लूटो, अरस्तु, रूसो। आपका सी ऑप्शन सही होगा, रूसो। रूसो जी ने पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना की है। राजनीति विज्ञान की में व्यवहारवादी दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान की अनुभवजन्य सामग्री को अधिक वैज्ञानिक बनाने का एक प्रयास है, यह किसने कहा? चार्ल्स ई मेरियम, डेविड ईस्टन, पॉवेल, रॉबर्ट ए डाहल। आपका ए ऑप्शन सही होगा, चार्ल्स ई मेरियम। राजनीति विज्ञान के व्यवहारवादी दृष्टिकोण के 8 सिद्धांत सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? नियमितताएं, शुद्ध विज्ञान, सत्यापन, बौद्धिक आधार। आपका डी ऑप्शन सही होगा, जो कि है बौद्धिक आधार। ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक किसने लिखी? हेनरी मेन, जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, लास्की। आपका बी ऑप्शन सही होगा, जो कि है जे.एस. मिल। न्याय का सिद्धांत किसके द्वारा रचित कार्य है? जे.एस. मिल, बोर्डिन, जॉन रॉल्स, मॉन्टेस्क्यू। आपका सी ऑप्शन सही होगा, जो कि जॉन रॉल्स। दोस्तों, आप ये मान के चलिएगा कि अगर यदि आप इस क्लास को अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आपका मान के चलिए कि आपके पूरे नंबर आने के चांस बने रहेंगे। आप इस क्लास को पढ़ के अच्छे से अपना पेपर कर सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन रहा, वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग किसने किया था? कपलान, थियोडोर लेविट, बर्टन, स्पोरो। आपका बी ऑप्शन सही होगा, थियोडोर लेविट। लोकतंत्र शासन है मतदाता, लोग, संसद सदस्य, राजनीतिक दल। आपका बी ऑप्शन सही होगा, लोग। लोकतंत्र को जनता की सरकार, जनता द्वारा, जनता के लिए के रूप में किसने परिभाषित किया? वुडरो विल्सन, लॉर्ड ब्राइस, अब्राहम लिंकन, लास्की। आपका सी ऑप्शन सही होगा, अब्राहम लिंकन। लॉर्ड ब्राइस ने लिखा है, सरकार का वह स्वरूप जिसमें राज्य की सत्ता कानूनी रूप से किसी विशेष वर्ग में नहीं बल्कि पूरे समुदाय के सदस्यों में निहित होती है, वे किस प्रकार की सरकार की बात कर रहे हैं? लोकतंत्र, संसदीय सरकार, संघीय सरकार, एकात्मक सरकार।
आपका ए ऑप्शन सही होगा, लोकतंत्र सरकार। लोकतंत्र की उत्पत्ति जिन दो शब्दों डोमोस और क्रेटोस से हुई है वे निम्नलिखित से संबंधित हैं: लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा, फ्रेंच भाषा, स्पेनिश भाषा। आपका बी ऑप्शन सही होगा, ग्रीक भाषा। आपका अगला क्वेश्चन रहा, लोकतंत्र के दो रूप हैं, संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, राजतंत्र और गणतंत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका बी ऑप्शन सही होगा, लोकतंत्र के दो रूप हैं जो कि है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। आपका अगला क्वेश्चन रहा, लोकतंत्र के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों का उच्च प्राथमिकता देता है? लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत, लोकतंत्र का अभिजात वर्गवादी, लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत, लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत। आपका डी ऑप्शन सही होगा, लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत। आपका अगला क्वेश्चन रहा, लोकतंत्र का कौन सा सिद्धांत मानव के आर्थिक अधिकारों को अत्यधिक महत्व देता है? मार्क्सवादी सिद्धांत, अभिजात वर्ग सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत, उपरोक्त सभी। आपका ए ऑप्शन सही होगा जो कि है मार्क्सवादी सिद्धांत। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।